स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप अपने लिए फ्यूचर में एक अच्छा करियर सिक्योर कर सकते हो, एक अच्छी लाइफ सिक्योर कर सकते हो, अपने परिवार के लिए सब कुछ अच्छा कर सकते हो। ऐसा ही बोला होगा ना हमारे पेरेंट्स ने हमें, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। आपके पेरेंट्स आपको आज भी यही बोलते होंगे। बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप इतनी पढ़ाई करें, आप टेक्निकल नॉलेज ऑब्टेन करें, आप इंजीनियरिंग करें, आप टेकी बने, जिसे टेकी वर्ड कहा जाता है, और आप एम्प्लॉय हो, और फिर एक दिन पता चले कि आपकी नौकरी चली गई जिसमें आपकी गलती नहीं है, या आपकी गलती ना होते हुए भी आपकी नौकरी चली गई, तो कैसा लगेगा? गलती देखिए किसी की नहीं है, ये एक रीत है, एक पूरी दुनिया का नेचर है। इस वजह से इकोनॉमिक्स को एक डिस्मल साइंस, एक खराब, एक घटिया, एक बहुत ही बेहूदी साइंस कहा जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। नोबडी कैन प्रिडिक्ट। एक चीज जो एक साल पहले खूब बूम कर रही थी, आज एकदम से रिसेशनरी फेज में और अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द राइज। तो इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में कि कितनी नौकरियां गई हैं और अब उनके पास ऑप्शन क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS के IAS एग्जामिनेशन एस्पिरेंट के कोर्सेज 2023 और 2024 के जरूर चेकआउट करें हमारी वेबसाइट पे। ये कोर्सेज प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड और डिजाइंड हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन को हम लोग बहुत स्मूथ बनाते हैं। वी मेक योर प्रिपरेशन वेरी वेरी स्मूथ। तो टॉपिक आप देख पा रहे हैं, यहां पे लिखा है दैट हाउ आर टेकीज लेड ऑफ, और हाउ मेनी टेकीज वर लेड ऑफ। जितनी पीडीएफ्स हम यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, वो सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पर, जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। और इसी के साथ साथ आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जिसपे हम खूब सारा वैल्यू एडेड कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्विटर और इंस्टाग्राम। 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ 2024, आप लोगों के लिए एक स्पेशल, ह्यूजली वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड बैच GS फाउंडेशन के नाम से आया है, जो कि एक वन स्टॉप शॉप है, जहां हम लोग कंप्लीट सिलेबस प्रीलिम्स का और कंप्लीट सिलेबस मेंस का आप लोगों के लिए कवर करते हैं 1000 घंटे की लाइव टीचिंग में। तो भारत की टॉप फैकल्टीज आप तक ये कोर्सेज स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के रूप में लेकर आती है। इसके साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशंस के साथ आपको लाइव मेंटरशिप सेशन भी दिया जाता है, जो कि प्रिपरेशन के बाद, क्लासेस खत्म हो जाने के बाद एग्जाम तक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए है, जो कि इसी में इंक्लूडेड है, और ये जो पूरा पैकेज है, ये एक कोर्स के रूप में स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी को सुबह 8 बजे। दिस इज अवेलेबल एट एन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल रेट, जहां पे IAS की तैयारी कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए में करवाते हैं, वहां पर हम आपको ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए में करवाते हैं। और अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, तो इस कोड के बेसिस पे आपको यही कोर्स जो है ये मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। सो माई कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पे आपको ये जो है कोर्स मिलेगा 19,000 ओनली, और ये सारे फीचर्स वन स्टॉप शॉप आप तक पहुंचा रहे हैं भारत की टॉप फैकल्टीज GS फाउंडेशन बैच में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी टेकीज हैं, टेक जॉब्स जितनी US में है, हम बात कर रहे हैं अमेरिकन जॉब मार्केट की, मोस्ट ऑफ दोज टेक जॉब्स आर एट अ रिस्क ऑफ गेटिंग लेड ऑफ। ये जो वर्ड है ले ऑफ का मतलब होता है टू फायर, किसी को फायर कर देना। फायरिंग का मतलब हिंदी में होता है किसी को नौकरी से निकाल देना। ऐसे ही कई सारे लोगों को अमेरिकन कंपनीज ने नौकरियों से निकाल दिया। There have been thousands and thousands of layoffs that have happened across the biggest companies in America. और ये चीज आंकड़ों से सपोर्ट करके हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, thousands of Indian techies, समझाऊंगा इंडियन वर्ड क्यों लिखा हुआ है,
continue to lose jobs at big tech companies amid recession fears. इकोनॉमी की बात करें, जब अर्थव्यवस्था स्लो हो रही होती है या रिसेशन आने वाला होता है, आया नहीं है, आने वाला होता है, तो उस टाइम हम एक खतरा फेस करते हैं कि आगे चल के हम ये सैलरीज कैसे मेंटेन करेंगे, और वो सैलरीज हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से फायरिंग शुरू होती है, इस वजह से आप लोगों को नौकरी से ले ऑफ कर देते हो, निकालना शुरू कर देते हो। मोस्ट ऑफ देम आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट न्यू जॉब्स। अब नौकरी से निकाल दिया है, तो अब आपको नई नौकरी कैसे मिले, हाउ डू यू गेट न्यू जॉब्स, इस चीज पे जो है काफी ज्यादा जॉब मार्केट ड्राई पड़ा हुआ है। So, at nearly every top firm amid global macroeconomic condition and recession fears. इसको आपको कंपनीज के एग्जाम्पल्स के थ्रू दिखाएंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हम आए दिन अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, एप्स के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में। उसका एक एक्रोनिम दिया गया है, निमोनिक कह लीजिए, उसको कहते हैं फैंग कंपनीज, FAANG, फैंग कंपनीज। फेसबुक, अमेजॉन, अल्फाबेट, ऐसी कंपनीज जो हैं, तो ये सारी की सारी कंपनीज यहां पे हैं जिनमें हमने स्पेसिफिकली देखा है कि फायरिंग या ले ऑफ्स बहुत मैसिव स्केल पे हुए हैं। तो इनका एम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि कितनी वर्कफोर्स को इन्होंने ले ऑफ करा है। आइए देखें, लेट्स हैव अ लुक। ये सारी कंपनीज हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट जो है वो गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो अल्फाबेट ने सन 2020 में इनकी जो टोटल वर्कफोर्स थी, टोटल हेडकाउंट था, दैट वाज 1,35,000, जो कि अगले साल बढ़ के 1,56,000 हुआ। 2022 में 1,87,000 हुआ। लेकिन अल्फाबेट ने अपनी 5.35% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर दिया, निकाल दिया। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट, जो बिल गेट्स, सत्या नडेला से जुड़ी हुई कंपनी है, यहां पे हायरिंग फ्रीज हो गई। करंट वर्कफोर्स 2,21,000, उसके पहले थी 1,81,000, 40,000 लोगों को रोजगार दिया एक साल में, अब फ्रीज है, नई नौकरियां नहीं है। उसके बाद है मेटा, जो फेसबुक के नाम से मशहूर है, जिसके पास फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं। उनकी 87,000 की वर्कफोर्स है, 13% ले ऑफ्स। अभी हाल ही में आपने सुना होगा 11,000 एम्प्लॉइज को निकाला। डेटा जिनका अवेलेबल नहीं है वो है अमेजॉन का, जो कहते हैं कि 3% ले ऑफ है, लेकिन ले ऑफ एक्चुअली इससे ज्यादा है। और ट्विटर की एक्चुअल वर्कफोर्स नहीं पता, जहां पे आधे से ज्यादा लोगों को निकाल दिया गया है। तो ये चीज हम देख पा रहे हैं। आप जैसे कि यहां पे आंकड़ों से सपोर्ट कर सकते हैं कि इतने ले ऑफ्स ऑलरेडी हो चुके हैं। टोटल आंकड़ा आपको दिखाया जाए, ये चीज हम जस्टिफाई करेंगे फॉल इन रेवेन्यूज से। हुआ क्यों है? बिकॉज द रेवेन्यूज हैव फॉलन। भाई अगर कंपनी कमाएगी नहीं तो सैलरी कहां से देगी? तो ईयर ऑन ईयर, साल पर साल जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ना होके रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है फैंग कंपनीज का। देखिए ये फैंग कंपनीज कौन सी हैं? फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स एंड अल्फाबेट। लुक एट द रेवेन्यूज, जो कि कंपैरिजन में यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो 2021, सिर्फ पिछले साल के Q2 से हम कंपेयर कर रहे हैं Q3 ऑफ 2022, जो अभी दिसंबर का महीना खत्म हुआ है। यहां पे जो रेवेन्यू है वो इतना था, तकरीबन 55% था या 55 था। ये गिरते हुए यहां से अब इतना रह गया है। और Q3 2022 में ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, रिसेशनरी फियर्स में नेगेटिव में पहुंच गया है फेसबुक। अमेजॉन का देखिए, रेवेन्यू अभी भी स्टेबल है, तभी अमेजॉन में सबसे कम ले ऑफ्स है। एप्पल में देखिए इतना है, इसके पहले वाले क्वार्टर में बहुत कम था। नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू और गिर गया है। और अल्फाबेट यानी गूगल का रेवेन्यू आप देख सकते हैं कितना मैसिवली फॉल हुआ है। इतनी हाई सिचुएशन से 60+ जो था इनका, वो गिरते 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 रफली कितना रह गया है आप देख सकते हैं, 8-10 सिंगल डिजिट में इनका रेवेन्यू रह गया है। दिस इज द ग्रोथ रेट, 8% ग्रोथ रेट रह गया है। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये फॉल हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि यूएस इज फेसिंग अ स्लो डाउन एंड इट इज एन इम्पेंडिंग रिसेशन जो कि आने वाला है। अब वो रिसेशन कब आए ये पता नहीं, लेकिन रिसेशन आने की पूरी संभावना है। इस वजह से यहां पे गिरावट देखी गई है। और जो कुल मिला के सारी कंपनीज में इस वक्त टेकीज यानी कि टेक्निकल नॉलेज वाले इंजीनियर्स की फायरिंग हुई है, वो नंबर है आप देख सकते हैं 1,20,000। More than 120,000 tech workers have lost jobs as a result of cutbacks by US tech companies.
बहुत बड़ा नंबर होता है। 1,20,000 फैमिलीज चल रही थी, नौकरियां चली गई। वाइल कंपनीज हैव नॉट रिलीज्ड इंडिया स्पेसिफिक नंबर्स, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा नंबर जो है वो इंडियन टेकीज का है। इन टोटालिटी 1,20,000 नौकरियां सारे टेकीज की गई हैं। उसमें से यह कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि मेजॉरिटी नंबर जो है वो कितने का है? इंडियन कम्युनिटी या इंडियन टेकीज जो वहां पे थे, मेजॉरिटी वो है जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं। सोच के देखिए, इट्स अ वेरी वेरी ग्रिम सिचुएशन कि आप इतनी नौकरियों का लॉस देख रहे हो और उसमें से जो मेजॉरिटी नौकरियां हैं वो हिंदुस्तानियों की जा रही हैं। क्या हमारे अंदर कोई कमी है? क्या हमारे अंदर कोई चीज लैकिंग है? डू वी लैक समथिंग? क्यों इंडियन टेकीज की नौकरियां जा रही हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वो रीजन ही तो समझना है। खतरनाक सी सिचुएशन नहीं है किसी की नौकरी चले जाए और वो इंसान हिंदुस्तान में भी नहीं है। आप सोच सकते हैं, आपका भाई, बहन, बेटा कोई भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है जो अमेरिका में रह रहा था, नौकरी कर रहा था, उस बेचारे की नौकरी चली गई। कैसा क्यों हुआ? Why did this happen? This is not a question on your core competence. मैं याद दिलाना चाहूंगा जितने इंडियन टेकीज हैं, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर आपकी नौकरी गई है, आपके अंदर कमी नहीं है। आप पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट हैं, सक्षम हैं, आपको नई नौकरी जरूर मिलेगी। जस्ट हैंग इन देयर और अप्लाई करते रहें, कोशिश करते रहें। इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि आपकी नौकरी आपकी वजह से गई है, स्लो डाउन के फियर्स के बीच में गई है, जिस चीज को कोई हेल्प नहीं कर सकता इस वक्त। रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि क्या रीजन है। रीजन है वीजा का। वीजा इज द बिगेस्ट रीजन फॉर एनी इंडियन स्टेइंग इन अमेरिका, जिसकी जब नौकरी जाती है तो उसको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है। आपको उसका रीजन समझाते हैं क्यों। सवाल देख पा रहे हैं, व्हाई इज इट मोर डिफिकल्ट फॉर इंडियन टेकीज? भारतीय टेकीज के लिए क्यों मुश्किल है? आपने सुना होगा इंडियंस या इंडियन, आप इमिग्रेंट्स बोल दीजिए, जो यूएस जाते हैं, जिनको हम एनआरआईएस कह सकते हैं, ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन कह सकते हैं, जो यहां से बाहर जाते हैं, उस कंट्री के लिए इमिग्रेंट हो सकते हैं। ये लोग जो है, these people apply for a visa which is called as an H-1B visa. H-1B visa. H-1B visa comes in the category of H-1 visa. H-1 visa जो है वो नॉन इमिग्रेंट्स को दिया जाता है। इट इज गिवन टू नॉन इमिग्रेंट्स को दिया जाता है। और यहां पे ये देखा जाता है कि इनमें से जितने भी फॉरेनर्स हैं, ऑल द फॉरेनर्स हु आर देयर, इन सारे के सारे फॉरेनर्स को यूएस की कंपनीज एम्प्लॉय कर सके। यूएस कंपनीज जो हैं इन फॉरेनर्स को एम्प्लॉय कर सके। दे शुड बी एबल टू एम्प्लॉय द पीपल ऑफ फॉरेन ओरिजिन, विच मीन्स नॉन यूएस ओरिजिन। इस एम्प्लॉयमेंट को जस्टिफाई करने के लिए यूएस कंपनीज को यह बोलना पड़ता है कि इस रोल के लिए ये फॉरेनर ठीक है और इस रोल के लिए हमें कोई अमेरिकन सिटीजन नहीं मिल रहा है। इस कंडीशन पे H-1B वीजा के लोगों को 6 साल तक वहां पे रहने की मोहलत दी जाती है। दे आर गिवन द परमिशन टू स्टे ओवर देयर फॉर सर्टेन पीरियड। वो पीरियड जो है वो वेरी करता रहता है, तो इस पीरियड में आप नौकरी कर सकते हो। तो H-1B वीजा पे वो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स यानी अमेरिका के लिए जो फॉरेनर्स हैं, जिनको यूएस की कंपनीज एम्प्लॉय करना चाहती हैं और एम्प्लॉय इस कंडीशन पे करती हैं या इस बेसिस पे करती हैं कि हमें उस रोल के लिए जो है अमेरिका में एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है। यह बेसिक कंडीशन है H-1B वीजा की। तो यहां पर इंडियन टेकीज बहुत हाई डिमांड में है। जितने लोग इंडिया से टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करके, इंजीनियरिंग करके बाहर जाते हैं और जो वाकई में कॉम्पिटेंट होते हैं, उनको बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती हैं, बहुत बड़े स्तर पे मिलती हैं। नाम आप जानते हैं, मैं नाम बताने की जरूरत नहीं है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, इन सारी कंपनीज में इंडियंस आर लीडिंग एंड ऑल ऑफ दोज आर टेकीज। तो अब होता यह है कि यदि H-1B वीजा पे जो है और इस इंसान की, इस फॉरेनर की नौकरी चली जाए, इफ दिस पर्सन इज फायर्ड, इसकी नौकरी चली जाए, तो इसके पास वहां पे रहने के लिए 60 डेज है।
60 दिन है। 60 दिन के अंदर अंदर इसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। दिस पर्सन हैज टू लुक फॉर अ न्यू जॉब इन अ स्पैन ऑफ 60 डेज। तो नया एम्प्लॉयर होगा, फिर वो ये जस्टिफाई करेगा कि इनको यहां पे रहने दिया जाए क्योंकि इनको नौकरी मिल गई है और हम इन्हें सैलरी दे रहे हैं। और अगर इनको नौकरी नहीं मिलती है तो 60 दिन के बाद या 60 दिन के अंदर अंदर इनको वहां से डिपोर्ट कर दिया जाता है या आप कंट्री छोड़ दीजिए, लीव द कंट्री, बिकॉज यू डोंट हैव अ वीजा। और इवन इफ यू हैव अ वीजा यू डोंट हैव अ जॉब, क्योंकि आपको वीजा इसलिए दिया गया था क्योंकि आपकी वहां पे रिक्वायरमेंट थी। अब आपको नौकरी से निकाल दिया गया है तो आप वहां से डिपोर्ट हो जाइए। तो लौट के कहां आओगे? वापस हिंदुस्तान आओगे। इस 60 डेज के भीतर कई सारी पिटिशंस भी फाइल करी जाती हैं। लीगली आपने चीजें जो है वहां पे मुश्किल कर रखी हैं और एक्सपेंसिव कर रखी हैं, जो कि इंडियंस मैसिव, कोई भी, भाई देखिए सिर्फ इंडियंस की बात नहीं है, किसी के लिए भी आप लीगल फीस अफोर्ड करना, लॉयर के चक्कर में फंसना तो और मुश्किल है और महंगा है। तो ये सारी चीजें जो है एक हिंड्रेंस है नौकरी से निकालने के लिए। देखिए जी, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? H1B visa and 60-day grace period. It is a non-immigrant visa that allows firms to employ foreigners, American firms to employ foreigners for up to 6 years in positions for which they have been unable to find American employees. आपको American employee नहीं मिला. It also allows holders to apply for permanent residency in the US and buy property in the country. अगर आपके पास वीजा है, नौकरी है, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप PR ले सकते हैं। जो PR नहीं ले पाए वो बेचारे कहां जाएंगे? और अगर इनको ले ऑफ कर दिया जाए, इफ दे हैव बीन लेड ऑफ, नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स लाइक H1B वीजा, L1 एंड अदर्स कैन गेट अ ग्रेस पीरियड ऑफ अप टू 60 डेज। नौकरी से निकलने के बाद इस 60 दिन में नई नौकरी लीजिए, इफ दे लूज द जॉब ड्यू टू ले ऑफ और एनी अदर अनफोर्सीन रीजन, बिफोर द एंड ऑफ देयर पिटिशन वैलिडिटी। ये पिटिशन जो है फाइल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, पिटिशन एक लीगल चीज होती है जिसमें पढ़ना आपके लिए बहुत कॉस्टली होगा और एक सरदर्दी का काम होगा। So for Indian tech workers, the layoffs do not just mean seeking new employment, but also finding employers. आप ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढिए जो आपकी लीगल फीस दे, क्योंकि आपको वहां पे रुकने के लिए पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी। इसका नाम है USCIS पिटिशन। यूएस इमिग्रेशन के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए जो है पिटिशन है वो फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रोसेस महंगा होता है। तो पिटिशन फाइलिंग फीस, लॉयर की फीस है, वो या तो आप खुद दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो ऐसी नौकरी ढूंढिए जहां पे एम्प्लॉयर तुम्हें सैलरी तो दे। एक तो पहली बात वो नौकरी दे, वो सैलरी दे, ऊपर से आपकी लीगल फीस दे। दे आर विलिंग टू हेल्प देम कंटिन्यू विद देयर वर्क एंड पे फॉर द एसोसिएटेड लीगल कॉस्ट। जो भी एसोसिएटेड लीगल कॉस्ट है वो चीज इनको पे करी जानी चाहिए। कितना मुश्किल है आप सोच के देखो। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो if a new employer is unable to transfer your visa petition in 60 days, the remedy is for people to leave. या तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट करने का मतलब अगर हिंदी में बोला जाए, शुद्ध हिंदी में, ठेठ हिंदी में, धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं तो आप ग्रेसफुली जो है 55वें दिन या 59वें दिन 59th डे पे फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाइए एंड री एंटर फॉर वर्क आफ्टर द पेपर वर्क इज कंप्लीट। आइए, फिर अप्लाई करते रहिए, जब मिल जाए वीजा, नौकरी, वापस जाइए। एंड दिस टाइम द फीस फॉर री एंटर फॉर वर्क आफ्टर पेपर वर्क इज कंप्लीट वुड बी वेरी हाई, क्योंकि अब दोबारा जाने में उसको आपको दोबारा पूरा पेपर वर्क करना पड़ेगा, प्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर वीजा फीस देनी पड़ेगी, जो कि कॉस्ट बढ़ा दी गई है। तो बेसिकली दे डोंट वांट टू हायर। सिंपल सी बात यह है, क्योंकि आप एक तरफ रिसेशन है, नौकरियों से निकाल दिया। अब ये चीज यूएस अथॉरिटीज को पता है कि भाई ये आदमी नौकरी से निकलेगा, इसके पास वीजा होगा नहीं, 60 दिन में वापस जाएगा, वापस जाके दोबारा अप्लाई करेगा, अमेरिकन कंपनीज उसे नौकरी भी ऑफर कर देंगी, तो अब फिर वो वापस आ जाएगा। क्योंकि इंडियंस आर कॉम्पिटेंट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, भारतीय लोग बहुत स्किलफुल कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये बता दूं मैं आपको, बहुत हाई डिमांड में रहते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन क्या यूएस अथॉरिटीज ने चालाकी करी? दिखाते हैं आपको। कॉस्ट ऑफ इमिग्रेटिंग टू द यूएस कुड गेट मोर एक्सपेंसिव। क्या, कैसे एक्सपेंसिव, कितनी है और कितनी हो गई? प्री रजिस्ट्रेशन, सिर्फ फॉर्म फाइल करने की फीस, फॉर्म खरीदने की जो फीस है वो $10 थी, वो पता है कितनी हो गई है? देखो, इट हैज इंक्रीज टू $215, इंक्रीज फ्रॉम $10 टू $215। ये H1B वीजा के प्री रजिस्ट्रेशन की फीस है। और एक्चुअली जो वीजा फीस है या जो मेंटेनेंस की फीस है वो $460 से बढ़ा के $780 कर दी है। तो H1B वीजा की जो फीस है वो बढ़ा दी, प्री रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी। अप्लाई कर लो, इतनी फीस पे करो, कौन करेगा? आपको भाई, आप कैसे $780, कोई मजाक थोड़ी है।
आप सोच के देखिए, सर्विस क्लास आदमी जो वहां जाके बेचारा $4-5 हजार कमाएगा, 50% टैक्सेस में दे देगा, वो कहां से इतना पैसा जो है वो दे पाएगा? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, और अपफ्रंट देना तो और मुश्किल है। तो इस वजह से ये जो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज फी रूल टू रिकवर ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड प्रिवेंट केस बैकलॉग्स, कि बैकलॉग्स हैं छोड़ो, और रजिस्ट्रेशन फी बढ़ा दी अपनी कॉफर्स भरने के लिए। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अप्लाई करोगे, पैसा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। कितने शर्म की बात है। क्योंकि H1B वीजा की बात शुरू हुई तो मैं आपको यह भी साथ साथ बता दूं कि H1B वीजा इन टोटालिटी यूएस जो है पूरे मिला के 85,000 H1B वीजाज ऑफर करता है, और उस 85,000 में से कितने इंडियंस को आते हैं? 75%, 75%, 3/4 ऑफ दोज वीजाज कम टू इंडियंस। मतलब दुनिया भर के लिए आपने 85,000 वीजाज निकाले और 75% जो है वो इंडियंस के पास आते हैं। इंडियंस कितने कॉम्पिटेंट होंगे, अमेरिकन कंपनीज को कितनी ज्यादा जरूरत होगी इंडियंस की। दिस इज व्हाट इंडिया इज टू यूएस। तो तुम हम पे डिपेंडेंट हो, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। तुम नौकरियां दे रहे हो, चाइनीज को दे दो, जापानीज को दे दो, कैनेडियंस को दे दो, पूरा यूरोप जाता है, सबको दे दो, लेकिन नहीं, इंडियंस आर कॉम्पिटेंट। दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग, यूएस कंपनीज वर्क। तो ये चीज है। तो अब सोच के देखिए, क्यों तो इंडियन कंपनीज को नौकरियां मिलती हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन नौकरी जाएगी तो भी वो इंडियन एम्प्लॉयज की जाएगी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड थे। इस वजह से इंडियन टेकीज आर हाईली अफेक्टेड। लेकिन देखिए, सब कुछ ग्रिम नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जैसे कि यहां पे सिल्वर लाइनिंग देखी गई, और सिल्वर लाइनिंग ये देखी गई कि काफी सारी ऐसी वर्कफोर्स है जो कि री एम्प्लॉय हो गई। एक काम करने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, मेहनती आदमी कभी पीछे नहीं रहता, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैसे ये चीज प्रूव हुई है, ये देखिए, 79% इतनी वर्कफोर्स जो है उसको 3 महीने के अंदर दोबारा नौकरी मिल गई। 79% ऑफ टर्मिनेटेड स्टाफ इन द टेक इंडस्ट्री लैंडेड अ न्यू जॉब विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर 10 में से 4 लोगों को 1 महीने के अंदर नौकरी मिल गई, उन्होंने कोशिश करी। तो क्वालिफाइड हो, क्यों नौकरी नहीं मिलेगी भाई? और ये एक ऑथेंटिक सर्वे से आता है जिसका नाम है जिप रिक्रूटर सर्वे। इट इज मैसिव कि क्यों नौकरी नहीं मिलेगी आपको, आप नौकरी के लिए अप्लाई करिए। और उसी के साथ साथ जो खुशखबरी है वो क्या है? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? उसका होता है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो है, हमेशा भारत पे आपदा आपत्ति आई है, टाटा ग्रुप हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। चाहे वो 26/11 के अटैक्स के टाइम पे हो, चाहे वो टाटा नैनो लॉन्च करने के टाइम पे हो, चाहे वो एयर इंडिया खरीदने के टाइम पे हो, और यहां पर भी टीसीएस ने यूएस में इलिनॉइस में ये बोला कि हम 1200 नौकरियां क्रिएट करके देंगे। Amazon, फेसबुक, मेटा ने कुछ नहीं बोला, टीसीएस ने बोला दैट वी विल क्रिएट 1200 न्यू जॉब्स इन द एंड ऑफ 2024। हेल द टाटा ग्रुप। टाटा का मतलब होता है ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। इस चीज को ध्यान रखें। तो बात क्या हो रही है? क्या यूएस में लेऑफ्स जो हो रहे हैं, क्या वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए किसी तरीके से अफेक्ट करेंगे? मतलब हमारी इंडस्ट्री को, भारत की इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगे? भाई, आपका देश है, आपका देश बुला रहा है आपको, ओपन आर्म्स के साथ आपको वेलकम कर रहा है। आइए कुछ तो दिन गुजारिए भारत में। ओपन आर्म्स से आपको वेलकम कर रहा है। क्यों नहीं अपने देश वापस आओ? क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है, वहां पे नौकरी चली गई, नौकरी कर ली, कोई बात नहीं। अगर नौकरी चली गई तो आप कॉम्पिटेंट हो, मेहनती हो, केपेबल हो, तो नौकरी ढूंढो। कैसे नहीं मिलेगी? फिनटेक फर्म्स, एड्यूटेक फर्म्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, आप सबको नौकरियां देने के लिए बैठे हैं। आइए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री विल सी अ सर्ज। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में सर्ज दिखेगी, बढ़ोतरी दिखेगी, इंक्रीज दिखेगा। अमिड लेऑफ्स, टेक जॉब मार्केट इन इंडिया मे गेट अ बूस्ट। ये बात बिल्कुल सच है। So large scale layoffs in US may have spooked techies in India and it would boost the domestic job market. आइए भारत। Tech layoffs announced in the US are symptoms of the global downturn in the markets playing out in all the industries. सारी इंडस्ट्रीज में ये चीज प्ले करी जा रही है। तो वहां पर अगर आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, वहां पे यू आर ड्राइविंग डाउन ऑन कॉस्ट, टिपिकली फोर्सेस कंपनीज टू फोकस ऑन देयर कोर ऑपरेशंस while cutting down on supporting or supplementary functions through outsourcing. आप आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, बात अच्छी है, आपने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन वो लोग कहां आएंगे? वो यहां आएंगे। तो यूएस ऑर्गेनाइजेशंस वुड रीअलाइन द डिलीवरी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स एंड फंक्शंस फ्रॉम लोअर कॉस्ट बेस्ड मार्केट्स लाइक इंडिया, व्हिच इन टर्न विल बूस्ट द डोमेस्टिक जॉब मार्केट।
आप आउटसोर्स करिए, बीपीओस, केपीओस, इंजीनियर्स जो इंडिया में बैठे हैं उनको नौकरी मिलेगी। और जितने लोग वापस आएंगे, इंडियन मार्केट तो नौकरी देने के लिए बैठा है। अगर यूएस से आउटसोर्स जॉब ना मिले तो इंडियन मार्केट नौकरी देने के लिए बैठा है। क्यों नहीं नौकरी मिलेगी भाई? बिल्कुल आपको नौकरी मिलेगी। जैसा मैंने बताया, आप मेहनती हो, केपेबल हो, क्वालिफाइड हो, आप अप्लाई करिए, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? यू वुड डेफिनेटली गेट अ जॉब। तो टेकीज के लिए आगे जाने के तरीके में सर्वे ने मेंशन करा है कि कुछ अड़चने हैं, कुछ रोड ब्लॉक्स हैं। आइए वो भी देख लेते हैं। तो मैं टेकीज नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा वो टेक्नोलॉजिकली इंटेलेक्चुअल इंसान, लोग, ह्यूमन बींग्स, प्रोफेशनल्स हैं। तो उनके भारत वापस आने में, जो कि इंडियन ओरिजिन के ही हैं, भारत वापस आने में क्या चीज, क्या दिक्कत हो सकती है? दे हैव टू रीएडजस्ट टू इंडियन कंडीशंस। भारत की स्थिति देखते हुए उनको यहां के हिसाब से रीएडजस्ट करना पड़ेगा, रीअक्लिमेटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद पे पैकेजेस, शायद एक यही चीज है जो मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करती है कि वो भारत के बाहर जाएं, क्योंकि पे पैकेजेस, पैसा बहुत अट्रैक्टिव है। तो पे पैकेजेस शायद आपको उतने हाई ना मिले, यहां पे आपको हिट दिखेगा। और तीसरा जिसके बारे में लोग बात करते रहते हैं वो है एक टॉप क्लास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसपे पता नहीं क्यों सर्वे वालों को लगता है कि भारत आके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं। ये क्या सच्चाई है? बताओ जरा। क्या भारत में पे पैकेजेस ज्यादा नहीं है? आप केपेबल हो, उतने पे पैकेजेस आपको शायद अपफ्रंट ना मिले, साल भर में 2 साल के अंदर आप अमेरिकन टेकीज से ज्यादा पैसा कमाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई कम है यहां का? क्यों भाई, सांस नहीं आती है? एयरपोर्ट पे उतरते ही कहते हो कि मुझे सांस नहीं आ रही, यहाँ की हवा बहुत गंदी है, यहाँ का ये है, यहाँ का वो है। क्या हुआ? यूएस जाके हवा पानी बदल गया, और इतना बदल गया कि अब आपको हिंदुस्तान का हवा पानी बुरा लग रहा है। इसी देश में हमेशा लौट के आओगे, ये बात याद रख लेना। देश को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ये प्रॉब्लम्स होंगी आपके दिमाग में, ये दिमागी प्रॉब्लम्स हैं। और सर्विस का क्या है? सर्विस तो बोलेंगे ही, उनको तो कुछ लिखना है। तो व्हाट आर दे सेइंग? दैट इट वुड बी एन एफर्ट टू रीएक्लिमेटाइज। ऐसा है कि भाई दिल्ली से उठ के मैं लद्दाख जा रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन की कमी है तो रीएक्लिमेटाइज करना है, तो हिंदुस्तान आके रीएक्लिमेटाइज करना है, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। While they be welcome back to home by the Indian companies, they would might have to reconcile with the pay packages. ये चीज है। और तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग they would have been used to। इतनी लोनलीनेस है ना बाहर जाके। अगर आप सर्वाइव करना अकेले जानते हो तब तो आप बाहर रह सकते हो। मेरा भाई बाहर रहता है, मैं जानता हूं। इट्स एक्सट्रीमली लोनली टू लिव अब्रॉड। कुछ है ही नहीं, बात करने के लिए कोई नहीं है। 5-6 बजे सब बंद, पूरा बाजार 4-5 बजे बंद हो जाता है। बैठे रहो, 5 बजे के बाद आपको निकलोगे। और अब तो इतना ग्रिम, इतना ग्लूमी वेदर है, जर्मनी, नॉर्दर्न यूरोप में जाइए, बर्फबारी हो रही है और आप कहीं जा नहीं सकते हो। यू कांट गो एनीवेयर। कुछ है यहाँ पे कि आप बैठ के अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ टीवी देख रहे हैं, रात को खाना खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। दैट इज ब्लिस, स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ। छोटी छोटी चीजें आपको इतनी खुशी देती हैं। शायद हम लोग इन चीजों को वैल्यू नहीं करते जब वो होती हैं, लेकिन जब ये चीजें नहीं होती है ना, तो ये डेफिनेटली बहुत वैल्यू करती हैं। जो आपको स्मॉल प्लेजर्स मिले हुए हैं जिंदगी से, उसे कभी इग्नोर मत करिएगा। नेवर इग्नोर इट। हर मोमेंट एंजॉय करिए लाइफ का, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू स्टे? While migrating to other countries, अब दूसरे देश चले जाओ, सिंगापुर चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज चले जाओ, वहां पर भी हायरिंग फ्रीज है। और वहां कौन आपको वीजा देने के लिए बैठा है? मोस्ट टेक कंपनीज हेडक्वार्टर्ड इन सिंगापुर स्टॉप्ड हायरिंग। हायरिंग करना बंद कर दी इन्होंने, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और कौन सी आपको हायर कर लिया तो वहां पे आपको वीजा स्टेबल मिल जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। So while the Indian tech sector might open its arms to the NRIs, the big question is whether they would want to take it even in the present place. क्या वो लेंगे वो नौकरी? 2023 is set to become the worst year for tech layoffs. ये तो सच्चाई है, जब दिख रहा है 1.25 लाख नौकरियां जा चुकी हैं, and there may not be jobs available for those on H1B visa anymore. Several of these visa holders are in a risky situation. ये बात सच्चाई है, ये एक रिस्की सिचुएशन में है। और इसी वजह से हमें देखना चाहिए कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। नेवर कीप ऑल एग्स इन वन बास्केट। सुना होगा आपने, स्टॉक मार्केट की एक बड़ी पुरानी कहावत है, जिंदगी में भी अप्लाई होती है कि आपको पता नहीं कि कब बुरे दिन आ जाए, हमेशा अपना प्लान बी तैयार रखिए।
जब तक प्लान बी तैयार नहीं होगा, प्लान ए जो है वो आपको किसी भी दिन धोखा दे सकता है। आपने पूरी मेहनत करी होगी, आप कॉम्पिटेंट भी हो, लेकिन देखिए सिचुएशन ऐसी है कि गलती इसमें किसी की नहीं है। जो नौकरी दे रहा था, उसने जब नौकरी दी वो बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे नौकरी से निकाला उसकी भी मजबूरियां रही होंगी, उसका रेवेन्यू जो है वो 10 गुना से ज्यादा गिर गया है, उसकी गलती नहीं है, ट्रस्ट मी उसकी गलती नहीं है। तो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को दगा या गाली देने से बेटर ये है कि आप खुद झांकें और देखें कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। एक स्किल दे रहा हूं, एक आपको टिप दे रहा हूं, आप मुझे जो भी मानते हैं, एक बड़ा भाई मानते हैं, मेंटर मानते हैं, टीचर मानते हैं, एक स्किल जरूर डेवलप करिए। स्किल मतलब हुनर। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, जो क्वालिफिकेशन है वो हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गई, एक स्किल जरूर डेवलप करिएगा। ये बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा। डेवलप अ स्किल, यू विल बी एम्प्लॉयबल ऑन द बेसिस ऑफ अ स्किल। एक स्किल के बेसिस पे आप एम्प्लॉय करे जाएंगे। सो पूरे टॉपिक को 1 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एनसीईआरटी बैच लाइव है, इसी के साथ साथ क्रैश कोर्स एसआईपी भी लाइव है, जो शुरू हो चुका है। इनफैक्ट आप इन सारे बैचेस को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। कोड एक ही है, सांघी लाइव। रट लो, अप्लाई करो, वेबसाइट पर जाके देखो। ऑप्शनल कोर्सेज, जीएस फाउंडेशन कोर्सेज, एसआईपी कोर्सेज, एनसीईआरटी कोर्सेज, इसके आगे कोई कोर्स ही नहीं है। बाकी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो मेंटरशिप सेशंस हो, चाहे वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, और टीचिंग तो हम करवा ही रहे हैं। So do subscribe to these courses using my code, which is सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, इसको यूज करें और पाएं हेवी डिस्काउंट। तो इस टॉपिक को रिवाइज करते हैं, देखते हैं जॉब मार्केट को लेके क्या क्या चीजें यहां पे बताई गई हैं। तो ले ऑफ्स इन द यूएस, क्योंकि रिसेशन आने वाला है, इंडियन टेकीज आर सफरिंग द मोस्ट। 1,20,000 जॉब लॉसेस, एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन इंडियन टेकीज हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। बिकॉज H1B वीजा पे मैक्सिमम लोग जो वहां पे काम करते हैं वो इंडियंस हैं। H1B वीजा 75% इंडियंस, 75% ऑफ वीजास गो टू इंडियंस। ईदर गेट जॉब इन 60 डेज, या तो आपको नौकरी से निकाला जाए तो आपके पास 60 दिन का रनवे है, या तो आप नई नौकरी ले लें, नहीं तो आप देश छोड़ दें। अगर आप पिटिशन लीगल रास्ता लेते हैं तो फिर उसमें आपको खूब पैसा खर्च करना पड़ेगा। दिस इज द वे। सो व्हाट इज द होप? होप ये है, जो कि उन्हीं के सर्वे ने बताया है, जिप रिक्रूटर सर्विस ने, कि सर्वे ने 10 में से 4 लोगों को नौकरियां महीने भर के अंदर मिल गई, और तकरीबन 70 से 80% लोगों को नौकरियां जो है वो 3 महीने के अंदर मिल गई। तो देखिए नौकरी मिलना पॉसिबल है, और ऑप्शन ये है कि आप भारत वापस आ सकते हो। इंडिया विल ऑलवेज वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। दिस इज अ सिल्वर लाइनिंग, बिकॉज इंडिया इज योर होम। एंड 2023 और प्रेकेरियस होने वाला है और रिस्की होने वाला है। तो जितना आपके पास रिजर्व है, फ्यूल है, मतलब पैसा है, उसको प्लीज बचा के रखें। Save that money for rainy days. Rainy days have arrived. If they haven't, they would arrive. This is a risky year. Survive 2023. It will build your character. Download this PDF from my Telegram handle, Ayush Sanghi's IAS Academy. Keep working hard and always remember, India and Indians are there for you. All the best. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।